बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ और सफ़ेद जीके एकेडमी के साथ आपको पता है कि हमारी एकेडमी साउथ पंजाब की सबसे बड़ी एकेडमी है जो कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है और साथ फिज़िकल भी आपको पता है कि सर्विस हमारी मौजूद है। हमारी एकेडमी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। मुल्तान में बोस्टन रोड पे वाक़ हमारी एकेडमी मौजूद है, सफ़ेद जीके एकेडमी। आप जानते हैं कि इस वक्त जो है मुल्क के अंदर कितनी बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है जो एक ट्रांसपेरेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा इशू है पाकिस्तान का। मेरिट पे कोई काम इतना ज़्यादा आपको पता है कि कोई भी काम होता है उसके पीछे भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो पीपीएससी के थ्रू जो है काफ़ी सारी जॉब्स आती रहती हैं और इसके अलावा कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है, कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट जो है किसी एजेंसी के थ्रू करवा लेती है, जैसे एनटीएस या पीटीएस या ओटीएस जिस तरह। तो एजुकेटर के हवाले से हमारा ये सेमिनार है। एजुकेटर की जॉब आने वाली है 5000, क्योंकि आप जानते हैं कि मुराद रास ने जो ट्वीट किया था उसके मुताबिक और हमारी जो एक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है ये एजुकेटर की जो जॉब्स हैं ये तकरीबन जो है जनाब इसके क्या कहते हैं कि 20 और 25 नवंबर के दरमियान ऐड आ सकती है, उससे पहले भी आ सकती है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि 20 नवंबर को ही है, उससे पहले भी आ सकती है। तो ये बात भी उन्होंने कन्फर्म बता दिया कि ये जो जॉब्स आ रही हैं एजुकेटर की, ये जॉब्स आएंगी इसके थ्रू 5000 जो आएंगी वो पीपीएससी के थ्रू नहीं आएंगी, बल्कि वो जॉब्स आएंगी एनटीएस के थ्रू। यानी एनटीएस तर्ज की एक टाइप की एजेंसी होगी, एनटीएस हो सकता है, ओटीएस हो सकता है, लाइक दैट, इस तरह उन्होंने बात बताई है। तो उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको। यानी इसमें 5000 असामियाँ तो कन्फर्म है ना। अब ये 5000 असामियाँ जो है, अगर तो बाकी असामियाँ जो हैं अगर वो नज़दीक आ रही होती तो फिर तो मैं ये कह सकता था कि जनाब जो एजुकेटर की असामियाँ हैं वो जनाब किसी एक डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन की आ रही हैं, अभी बाकी नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि अभी अप्रूव जी हुई हैं तो लिहाजा तमाम डिस्ट्रिक्ट को उनकी डिवीजन वाइज जिस तरह पॉपुलेशन है, जिस नंबर स्कूल्स हैं उनके मुताबिक जो है उनको दिया जाएगा। तो ये देख लें, वो कहते हैं कि 5000 एजुकेटर जॉब अप्रूव्ड, एडवर्टाइजमेंट कमिंग सोन इन फ्यू डेज इंशाल्लाह। चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज अप्रूव्ड दैम, कांग्रेचुलेशन, प्रॉमिस मेड, प्रॉमिस डिलीवर्ड। तो जनाब वो कहता है कि 5000 असामियाँ इन्होंने अप्रूव की हैं और इसके अंदर जनाब ये 29 अक्टूबर का है। उसके बाद 2-3 दिन पहले आपको पता है कि एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर एक सहाफ़ी ने सवाल किया है तो उन्होंने कहा जी विद इन 2 वीक आ जाएगा, लेकिन उससे पहले भी आ सकती है। तो बाकी क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो महकमाना होता है तो वो उन्होंने खुद करना है। तो ये जनाब इस मकसद के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि एक बात याद रखिएगा, पीपीएससी के थ्रू जो जॉब आती है ना, जैसे असिस्टेंट की जॉब आ गई, जूनियर क्लर्क की आ गई, असिस्टेंट डायरेक्टर की आ गई, यानी ऐसी जॉब जिसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल 100% जनरल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और जिसी तरह एजुकेटर की जो जॉब है इसका भी तकरीबन जो आर्ट्स की जॉब होंगी वो तकरीबन 70% जो जॉब होंगी वो आर्ट्स के रिलेटेड होंगी और उनका जो सिलेबस है वो 100% जनरल नॉलेज है। यानी आपने एक जनरल नॉलेज को तैयार करना है प्रॉपर, तो आपकी कौन कौन सी तैयारी हो सकती है इसके बारे में थोड़ा आपको पहले आगाह कर दूँ। यानी आपने एक 100 नंबर का जो एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है उसकी एक प्रॉपर आप तैयारी करेंगे, जिसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ करनी होती है ये भी मैं डिटेल से बताता हूँ। तो उसके अंदर चाहे वो आप जूनियर क्लर्क का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप कस्टम इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप इंस्पेक्टर एफआईए के दे रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर दे रहे हैं, चाहे असिस्टेंट पंजाब पुलिस आगे आ रही हैं, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर आप दे रहे हैं। यानी डिपेंड ये करता है कि सिलेबस जो है दोनों का सेम है या कैसे है। सिलेबस अगर उनका सेम है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने एक बार तैयारी करनी है और उसके बाद जो है आपका जो है लाइक दैट, जैसे ये असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। अब अगर आपने ये वाले पोर्शन तैयार कर लिए हैं, ये 100 नंबर का, इसमें चेक कर लें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी और जोग्राफिया, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर। अब अगर आपने ये तैयारी कर ली है तो यही चीज़ आपको एजुकेटर में काम देगी। यही चीज़ आपको लेक्चरार के जो पेपर आते हैं 20 नंबर वहाँ पर आता है।
पाकिस्तान में 90% जॉब ऐसी हैं जिनका सिलेबस यही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये जनरल नॉलेज 100 नंबर का, इसको 1 पेपर कहा जाता है। ये थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया है, ये चेक कर लें। ये 90% जॉब ऐसी हैं जिसके ऊपर डिपेंड होता है। बाकी 10% जैसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब आ जाती है तो 80% उनका सब्जेक्ट रिलेटेड आ जाता है। लेक्चरार की आती हैं तो लेक्चरार रिलेटेड आ जाता है 80%, लेकिन जनरल नॉलेज उधर भी है। अब देखें, ये है हमारे पास प्रिंसिपल, तो ये वेटरनरी की जॉब है, तो इसमें जनाब जी देखें 20% जनरल नॉलेज मौजूद है, यानी कंप्यूटर भी तो जनरल नॉलेज का हिस्सा ही है। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे सामने एक और जॉब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूँ। जहाँ पे अगर आप देखें ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो 20% यहाँ भी जनरल नॉलेज है। यानी कुछ जॉब्स हैं जिनका पेपर जो है 20% जो है वो 80% जो होता है सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। बाकी सारी जॉब ऐसी हैं जो कि बिल्कुल जो है जनाब, अब लैग जाए जैसे ये पर्सनल असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट का क्या सिलेबस है, वो कहते हैं जी पूरा जो है वो कहते हैं जी इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट विल बी हेल्ड एट द स्पीड ऑफ 100, लेकिन यहाँ पर टेस्ट नहीं ले रहे, तो बहरहाल टेस्ट नहीं ले रहे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हम एक कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो MBBS में आपको पता है कि टेस्ट नहीं होता डायरेक्टली, उनके वो होते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है बस वही ले लेते हैं, टेस्ट वगैरह डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं। इसके अंदर असल में जो बात करने वाली है बात यही है कि अगर आपने एक बार जो है ना प्रॉपर जनरल नॉलेज तैयार कर लिया तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। अब आते हैं कि आपने तैयारी क्या क्या करनी है। ये देखें हमारे सामने एक सिलेबस कंटेंट्स है। वर्ल्ड जोग्राफिया, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, ये तकरीबन पोर्शन मैंने लिखे हैं। वर्ल्ड जोग्राफिया, मैप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, करेंसी, US, यूरोपियन हिस्ट्री, इंग्लिश के अंदर ये पोर्शन मौजूद है, आपको नज़र आ रहे होंगे उम्मीद है। इसके अलावा इंग्लिश होगी, पाकिस्तान अफेयर यानी पाकिस्तान अफेयर के अबाउट, इसके बाद करंट अफेयर, इस्लामियात ये टॉपिक, मैथमेटिक के ये टॉपिक, उर्दू के ये टॉपिक, कंप्यूटर के ये टॉपिक, एवरीडे साइंस, पास पेपर तमाम। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको शेयर की है। तो इस मकसद के लिए आपको पता है कि हमारे स्टूडेंट काफ़ी वेट कर रहे थे कि एजुकेटर का जो है हम एक नया सेशन स्टार्ट करें, तो इंतज़ार की घड़ियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। 15 नवंबर की बजाय अब 17 नवंबर बरोज़ जनाब जुम्मतुल मुबारक, पहले मैंने 17 नवंबर की डेट अनाउंस की थी लेकिन 2 दिन आगे कर दिया है, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक वाले दिन और हफ्ते वाले दिन 2 दिन हमारी क्लास होगी बिल्कुल फ्री। उसके बाद बाकायदा क्लास हमारी होगी, ये 2.5 यानी 2.5 यानी 2.5 महीने का सेशन होगा, 31 दिसंबर तक जाएगा। अगर ये जॉब आ जाती हैं नवंबर के एंड में तो इसका मतलब है अगर 15-20 दिन आपने अप्लाई करना है, फिर स्क्रूटनी होगी उनकी, उसके बाद यानी ये जनवरी के मिड में या जनवरी के एंड पे जाके पेपर होगा, और हमारा भी 31 जनवरी तक ये सेशन चलेगा। ठीक हो गया। तो ये एक्चुअली जो है आपको पता है कि जो लोग पहले से अपनी तैयारी करेंगे, इसके अंदर जब पोस्टें कम होती हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो फिर मेरिट जो है बहुत हाई बनता है, लिहाजा इसमें पेपर को पास करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी तैयारी अच्छी तरह से करनी है। तो आपको पता है कि हमारी एकेडमी के अंदर जो है ये मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं कि हम जो तैयारी करवाएंगे, हम आपसे डेली जो है क्लास लेंगे और डेली आपका टेस्ट लेंगे और डेली ही आपको रिजल्ट देंगे। लाइक दैट, जैसे हमारा एक रेगुलर सेशन अभी चल रहा है, तो उसके अंदर आप देखें कि ये देखें कल 12/12 को जिन्हें आज था, तो आज ये टेस्ट हुआ, 70 नंबर टेस्ट था। ये टेस्ट हमने पहले डाटा उनको शेयर किया, पूरा डाटा शेयर करने के बाद फिर हमने इस डाटे के अगेंस्ट टेस्ट लेते हैं, तो ये देखें उसका रिज़ल्ट आ गया। सॉरी ये मतलब 69 टेस्ट नंबर है उसका डाटा का। तो ये है हमारे पास जनाब इसका उसका रिज़ल्ट, यानी जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कौन सी डेट को टेस्ट हेल्ड हुआ, उसके अबाउट हम आप सारी बातें जो है स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। असल मकसद ये होता है कि आपको मुतमईन करना, आपको सेटिस्फाइड करना कम्प्लीटली। तो ये चेक कर सकते हैं जनाब, ये देखें जो स्टूडेंट लेते हैं उनका नाम, उनके अपडेट नंबर, कमेंट्स, ये डेट वाइज टेस्ट नंबर फलां जो भी होता है ये हम सारे तरतीब से शेयर करते रहते हैं। ये एक दिन की कार्रवाई है। तो ये हमारे पास तरीक़ाकार होता है। इसके अलावा जनाब ये हमारी एकेडमी का ये लोगो फेसबुक पेज है जिसका साउथ पंजाब एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी स्पेस स्टैंड फॉर साउथ पंजाब एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसमें हमारे जो स्टूडेंट अब तक कामयाब हो चुके हैं वो भी आपको मैं शेयर करता हूँ। तो हमारा जो सेशन होगा उसकी डिटेल भी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने दे दी है।
ये जनाब 23rd बैच नंबर है एजुकेटर के हवाले से स्पेशल। इसके अंदर जो 2.75 ये जो मैंने लगाए हैं 2.5 महीने की जो टोटल फीस होगी ना, इसमें पर मंथ बिल्कुल अलाउ नहीं होगी, इकट्ठी आपने यकमुश्त देनी होगी 7,500 और जायज़ कैश इसी वजह से कर सकते हैं। ये जनाब हमारे पास चेक कर सकते हैं, ये नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप लिंक इस वीडियो के नीचे भी मौजूद है। सिर्फ वो लोग ज्वाइन करें जो बिल्कुल सीरियस हैं और ये चेक कर सकते हैं हम क्या क्या की कवर करवाएंगे। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड मैप, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, उर्दू और इस्लामिक स्टडी। जो लोग साइंस के हैं उनको हम इंशाल्लाह लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे और नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो लिहाजा अपनी तैयारी अच्छी तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी जो है वो आपके कदम से होगी। इसी तरह हमारे जैसे स्टूडेंट जो अब तक कामयाब हो चुके हैं, हम ज़्यादातर पोस्टें वो लगाते हैं जो हमारे फाइनल रिकमेंड होते हैं, बाकी हम नहीं लगाते। तो ये देख लेते हैं, ये वाला जो स्टूडेंट है ये हमारा सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था। ये सारी जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं ये लैंड रिकॉर्ड में सेलेक्ट हुए हैं, मुख्तलिफ महकमों में सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह ये सारे वो स्टूडेंट आ रहे हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं इसी तरह से। बाकी आप वो करेंगे तो जब आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि हम इंटरव्यू की तैयारी फ्री में करवाते हैं। कोई हमारा जो भी स्टूडेंट होता है हम उसको कभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, उनसे फ्री में जो है उनको एक्चुअली जो हम पढ़ा रहे होते हैं ना, ये भी हमारा एक किस्म का वो है जनाब इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। लाइक दैट इंटरव्यू में आप बैठे हुए तो इंटरव्यू में उन्होंने पूछना होता है डिटेल में क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दिल्ली पैक्ट कब हुआ, उसकी क्या इम्पैक्ट हुए, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका नतीजा क्या निकला, कौन कौन किसने पार्टिसिपेट किया, कामयाब हुआ नाकाम हुआ, सारी अल्लाह से ये आपको आएगी तो फिर आप इंटरव्यू का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जूम ऐप पर क्लास लेते हैं। ये देखें लाइक दैट ये हमारी क्लास हुई तो इसका ये स्क्रीनशॉट भी क्लास में आता है बाकायदा तौर पे, ये चेक कर सकते हैं। ये हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट के बाद अब हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब है कि वो जॉब होल्डर हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्लास बाद में लेते हैं, स्क्रीनशॉट बाद में देखते हैं। तो लिहाजा हम उनको रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर देते हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर उनकी तरतीब से पूरी आ रही होती है। तो रिकॉर्डिंग सिर्फ उनको ही मिलती है जो स्टूडेंट मतलब हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं। तो लिहाजा ये एक अहम तरीन काविश भी है हमारी, और हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट को, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आप किसी भी लाहौर में किसी एकेडमी से रब्ता करें तो वो जनाब वाला आपको फ़ीस इतनी ज़्यादा बताते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। तो लिहाजा ये हम आपको पता है कि लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो आपने भी इसके मुताबिक जो है इसमें पार्टिसिपेट करना है। और आपने कम अज़ कम जो हमारी डेमो क्लास होती है ना, डेमो क्लास, ये हमने कॉन्टिनेंट यूरोप जो था उसके बारे में एक लेक्चर दिया था, फिर उसके स्क्रीनशॉट शेयर किए। तो हर चीज़ को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कॉन्टिनेंट जो हैं जितने भी हैं आपको कॉन्टिनेंट पूरे डिटेल के साथ और मैप के साथ पढ़ाए जाएंगे। आपने डेमो क्लास जो जुम्मतुल मुबारक वाले दिन और सैटरडे वाले दिन होनी है उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करना है ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि एजुकेटर के अंदर जो सिलेबस है, एजुकेटर का जो सिलेबस होगा वो आर्ट्स का 100% जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये इनका 50-50 आएगा और साइंस का भी 50। तो लिहाजा आपका मेरिट जो बनाएगा ना वो बनाएगा ये रिटर्न जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन। फॉर वाले एक बंदे ने MSc केमिस्ट्री की हुई है तो साइंस के जो सवाल आएंगे ना वो बेसिक सवाल आएंगे। ये थर्मामीटर किसने ईजाद किया, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर बंदे को तकरीबन आ जाते हैं। लेकिन जो भी लोग मतलब है उनका लो होगा मेरिट तो वो जनरल नॉलेज से होगा, लिहाजा जनरल नॉलेज को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी थोड़ी सी काविश थी आपको दिखाने की। तो उम्मीद है आपको ये हमारा ये चीज़ अच्छी लगी होगी और आपने इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर बताने हैं। ये मैंने जो यहाँ 15 नवंबर लिखा हो, ये 15 की बजाय तो 17 समझिएगा। तो 17 को जुम्मतुल मुबारक 6 बजे जूम ऐप के ऊपर हमारी ऑनलाइन क्लास होगी जो कि 40 से 45 मिनट की होगी, जिसमें हम आपको कम्प्लीटली बताएंगे, जो रिकॉर्ड भी हो रही होगी और जूम ऐप के ऊपर भी हो रही होगी। तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप जो दिया हुआ है उसको ज्वाइन करेंगे, उसी के अंदर हमारा सारा कुछ आता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो बिल्कुल मतलब वो ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 0307 7603270। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात इसके अंदर होगी। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को जितना हो सके आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके इसको मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है।
फेसबुक पे ऊपर कॉपी पेस्ट करना है, ताकि बाकी लोग जो हैं, जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में क्लास फेल होते हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, तो आपने इसको कॉपी करके वहाँ पर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।